फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स जो SCERT बिहार बोर्ड का है उससे रिलेटेड टॉपिक का नाम समीकरण है और ये एक्सरसाइज 2.1 है और मैं समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी रैखिक समीकरण। इससे पहले मैं बेसिक चीज पढ़ा चुका हूँ। 7th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ाया, उसमें हमने इक्वेशन को पढ़ाया था अच्छे से और बेसिक से हमने एडवांस लेवल तक बताया था। उसी बेसिस पे आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो 7th क्लास वाले पढ़ लिए होंगे उनको 8th क्लास में जरा बराबर भी कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो ये समीकरण दिया हुआ है 3 × x - 3 = 15। तो x का वैल्यू बताना है। दो चीज हम बताए हैं कि जब भी एक होता है अल्फाबेट उसको बोलते हैं वेरिएबल और एक जो होता है वो होते हैं डिजिट। दो ही चीज आपको तमाम इक्वेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। तो हमको डिजिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है और उसी को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल अल्फाबेट को बोलते हैं ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर आते हैं। तो चलिए हमको x का वैल्यू हमको बताना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इक्वेशन का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे जब 3 और कोस का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसलिए हमने दे दिया समझाने के लिए। तो x और -3 = 15। जब इधर गुना रहता है तो उधर भाग लग जाता है, या x इसीलिए x - 3 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 15/3। ये 3 आकर के डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 3 उधर भाग लग गया। इतना बात समझ में आई। अब x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x - 3 = 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 × 5 = 15, यानी ये हो गया 5। इसीलिए x = हम क्या लिख सकते हैं 5 और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो +3, यानी बराबर 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है और ये बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत है तो पिछले प्रीवियस क्लास आप जरूर देख करके पढ़िए, बहुत फायदे होंगे। और इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बावजूद भी है तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिए, हम आपका सवालों का जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर यह है कि x/2 - 7 = 15। तो x का वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। हमने पहले कहा था कि सबसे पहला जो काम करना है डिजिट वालों को एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे x/2 है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ है, इसलिए हम डिजिट वालों को क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे। तो 15 इधर है और ये माइनस इधर है तो उधर जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस से। ठीक है, या x/2 = ये कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 22। इसीलिए x = हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो जब भाग रहता है तो उधर जाकर गुना हो जाता है। अब इसको समझाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, 20/2/2 1, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x × 1 अगर करते हैं, x × 1 तो = 2 × 22। ठीक है, अब बताइए इसीलिए x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 44 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बिल्कुल आसान है। अगला सवाल -2x/7 + 2 = 8। हमको वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू निकालना है। इसके लिए दो काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे डिजिट वालों को एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। तो -2x/7 = ये 8 ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर के सामने, ये प्लस है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2, +2 था तो इसको क्या लिखा जा सकता है -2। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -2/7 × x भी इसको तो लिखा जा सकता है, 2/7 × x इसको हम लिख सकते हैं ना, मतलब ये गुना में है। ठीक है, फिर गुना करिएगा तो -2x/7 हो जाएगा = 8 में से 2 जाएगा तो 6
और इसीलिए हम लिख सकते हैं x। क्या लिख सकते हैं? x। जब इधर रहता है तो उधर जाकर तो भाग ले जाता है, क्या लगता है? भाग। तो ये 6 है और मल्टीप्लाई जो करेंगे ये अब 2/7 है तो इसको हम क्या कर देंगे -7/2 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? ये जस्ट पलट जाता है तो 2 × 2 और 2 से 2 3 6, यानी x का जो वैल्यू होगा वो जो है 7 × 21 यानी -21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी, स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए चौथा नंबर सवाल ये है कि 7 - 3x = 18 है। हमको क्या करना है? इसका x का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वही पुराना वाला वेरिएबल को एक साइड, तो -7 3x ये वेरिएबल है और ये है 18, ये प्लस इधर जाएगा तो -7, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए और -3x = ये 18 में से 7 चला जाएगा तो 11 बचेंगे। कितने बचेंगे? 11। इसीलिए x = ये हो जाएगा 11, ठीक है, अब बाई -3, ठीक है, 11/-3। इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस नीचे नहीं रहता तो ये 11/3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व कर लीजिए चुटकी में। चलिए नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है। 18 = 14 - 3x। हमको x का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे? डिजिट वालों की एक साइड कर लेते हैं। तो ये -3x है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +3x। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लाया। ये है 40 और ये है 18, प्लस में इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा -18। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 3 × x = 40 में से 18 अगर घट जाता है तो इसका मतलब होगा कि 22 बचेगा, है ना। इसीलिए x = गुना में था 3, इधर आएगा तो ये लग जाएगा भाग, क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको दिल करे तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए तो 3 × 7 = 21, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 25/6 - 9y 6 नंबर है। हमको जो है क्या करना है? इसमें y दे दिया, पहले x दिया था, यानी a से लेकर के z तक के कोई एक जो है लेटर दे सकता है, यानी अल्फाबेट का कोई एक लेटर दे सकता है। इसमें y है तो y का वैल्यू हमको निकालना है। डिजिट वालों को एक साइड कर लेंगे, मेरा काम आसानी के साथ बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कर सकते हैं 9y, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और ये है 11, कितना है? 11, और जब ये प्लस है तो उस साइड जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो -25/6 -25/6 हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब ये जो है 9y है तो -9 × y = अब करने चला ये क्या करेंगे? इसको जो है एलसीएम लीजिए, तो 6 से 11 कर देंगे तो 11 × 6 = 66। 66 में से 25 घटा दीजिए, 66 और -25/6, क्या लिखेंगे? /6। कोई डाउट? चलो अब हम क्या करेंगे? -9 × y = 66 में से जब 25 घट जाएगा तो 41/6 बचेगा, कितना? 41/6। इसीलिए हम निकालेंगे y का वैल्यू। y = 11 41/6 इंटू ये जो है गुना में है तो इधर भाग लगेगा, यानी 1/-9, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा? -41/54 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।